राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्तिक मास का महीना जो वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना, साधना और भक्ति भाव के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। दोस्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। इस बार का जो कार्तिक महीना है दोस्तों 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक कार्तिक मास जो है रहेगा। शास्त्रों में इस महीने को बेहद ही पवित्र माना जाता है और साथ ही इस महीने में व्रत और तप करना बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आपने शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन किया तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस मास में न केवल भगवान विष्णु जी बल्कि माँ लक्ष्मी जी को भी बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना होता है। और इस दिन जो है माता लक्ष्मी, इस महीने को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ही प्रिय महीना होता है इनको। दोस्तों, चतुर्मास का जो कार्तिक मास है वो चतुर्मास का आखिरी महीना भी होता है। इसी माह से देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित उपाय किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण और तुलसी विवाह सर्वोत्तम बताया गया है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है और इस दौरान आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको जितना हो सके उतना उपाय, यातना, साधना और भगवान का नाम जो है वह लेते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो काम आप करते हैं इसका संबंध जो होता है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में आपको इस दिनों में जितना हो सके काम, उपाय, यातना और साधना जो है वह करते रहना चाहिए। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है और इस दौरान आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको जो है कार्तिक मास के महीने में विशेष तरीके से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जो है वह करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में माता लक्ष्मी जी की कृपा भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि कार्तिक मास में ही दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी इस दौरान कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी जी घर में लक्ष्मी जी की पूजा करें ताकि उनकी कृपा आपके घर पर बरसती रहे। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र जो धारण करके आपको उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सही तरीके से करने पर धन में वृद्धि होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिवाली में एक व्रत ऐसा भी होता है जिसको रखने पर आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये व्रत जो है वह रमा एकादशी का है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास के महीने में जो है सबसे अति उत्तम एकादशी मानी गई है वह है दोस्तों रमा एकादशी। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस साल की दोस्तों जो रमा एकादशी है वह 11 नवंबर के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, रमा एकादशी पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी का भी पूजन करने से धन वर्षा और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के साथ ही भगवान विष्णु जी की भी पूजा के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी जी के नाम का रमा भी होता है। ये एकादशी उनके नाम पर ही होती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी के पत्नी माँ लक्ष्मी जी का जो एक नाम भी है वो रमा नाम से भी जाना जाता है, तो ये एकादशी उनके नाम पर भी पड़ती है। कहा जाता है कि विष्णु जी को लक्ष्मी जी का ये नाम बहुत ही अति प्रिय था। तो इस दिन दोस्तों जो अगर आप इस रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष उपाय, यातना, साधना और जो है दोस्तों अगर आप व्रत उपवास करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, दोस्तों माता रानी की कृपा से आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है वह बहुत ही पवित्र और शुभ दिन बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है
एकादशी के दिन अगर भक्त जो है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का नाम भी लेते हैं, उनके नामों का जाप भी करते हैं या उनके व्रत उपवास भी रखते हैं, तो दोस्तों माता रानी की आपके ऊपर बहुत ही कृपा जो बनी रहती है। दोस्तों ऐसे ही जो है अगर आप रमा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ऐसी कृपा बनेगी कि आपकी चाहे कैसी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, माता रानी जो है बहुत ही जल्द खत्म करेगी। दोस्तों इस दिन जो है अगर आप रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के व्रत उपवास रखने के साथ ही अगर जो आप नित्य दोस्तों कार्तिक मास में तुलसी की तो पूजा आराधना उसी ही करनी चाहिए। और दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जब भी आप तुलसी जी की सिंचाई कर रहे हो, तुलसी जी को जल दे रहे हो, तो उस समय दोस्तों उस जल के साथ जो आपको कच्चा दूध मिलाकर अवश्य ही अर्घ्य देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप तुलसी माता को जल चढ़ा रहे हो तो उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर जो है आपको तुलसी माता को जल चढ़ाइएगा। इससे दोस्तों उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही अधिक पड़ता है और हमारे ऊपर जो है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर लगाएं। मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के प्रत्येक दिन या फिर रमा एकादशी के दिन खास तौर पर जो है संध्या के समय तुलसी पर दीपक लगाता है, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा उस व्यक्ति पर जरूर बनी रहती है। दोस्तों माना जाता है कि तुलसी का पौधा जो है वह तमाम तरह के वास्तु दोषों को जड़ से खत्म करता है। इसीलिए अगर घर में कहीं वास्तु त्रुटि हो तो वहाँ तुलसी का पौधा जरूर लगा कर देखें। इससे दोस्तों आपकी घर का जो भी वास्तु दोष होगा माता रानी की कृपा से खत्म होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों लाख कोशिश के बावजूद यदि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो तुलसी के पत्तों के इस उपाय को आप आजमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस महीने में तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी जी और धन कुबेर की कृपा जो है वह बनी रहती है। तो दोस्तों आप जो है इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों रमा एकादशी के दिन आप छोटा सा काम कीजिए कि तुलसी का पौधा पीले या पत्तियाँ पीले तुलसी की पत्ती जो भी है पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपका कारोबार भी बढ़ेगा और नौकरी में भी प्रमोशन मिलने लग जाएगा। और दोस्तों अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु की चित्र या प्रतिमा घर में रखें और उस तस्वीर की 11 पत्तों को तुलसी के बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कभी कोई कमी जो है वो नहीं रहती है। और दोस्तों घर में हमेशा धन बरकत बनाए रखने के लिए, घर में हमेशा आर्थिक स्थिति सुधार रखने के लिए आप रमा एकादशी के दिन सुबह नहाकर तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें, या फिर दोस्तों पत्ते जो आपको एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन जो है तोड़ लेने चाहिए और फिर इन पत्तों को घर के मंदिर में रख लीजिएगा। फिर इन्हें दोस्तों एकादशी के दिन इन पत्तों को जो है घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो। दोस्तों ये पत्ते वहाँ पर डालने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे धन धान्य की जो कमी वो नहीं आएगी। और ऐसे दोस्तों अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव रहता है तो इसे दूर करने के लिए पति पत्नी दोनों तुलसी के 5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तुलसी के पत्तों को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों की जगह दूसरे पत्ते हर 24 घंटे के बाद बदल दें। लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करने के बाद तुलसी के सूखे पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों अगर आप ये काम जो है रमा एकादशी के दिन करते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर जरूर बनती है। और ऐसे दोस्तों तुलसी जी के समक्ष आप सुबह के समय जो है जल देते समय कच्चा दूध साथ मिलाकर देते हैं तो भी इसका जो अर्थ होता है इससे जो है दोस्तों माता लक्ष्मी हमारे ऊपर जरूर पसंद होती हैं। और रमा एकादशी के दिन सुबह व शाम के समय तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी जी जो है लक्ष्मी जी का एक स्वरूप माना गया है। तो इस तरीके से अगर एकादशी के दिन आप ये काम करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको नई नई सफलता देखने को मिलती है
और घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वह बनी रहती है।